राजू और आम का पेड़। राजू गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा की तरह अपने मामा के गांव गया था। शहर की भीड़भाड़ और गाड़ियों के शोर से दूर गांव की मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की हरियाली और चिड़ियों का चहचहाना उसे बहुत भाता था। राजू गांव का कोई अनजान लड़का नहीं था। वो तो जैसे वहीं का अपना ही था। हर गली, हर खेत और हर पेड़ से उसकी दोस्ती थी। गांव में राजू का सबसे अच्छा दोस्त था एक पुराना विशाल आम का पेड़, जो मामा के घर के पीछे ही था। राजू ने उस पेड़ पर न जाने कितनी बार चढ़ाई की थी। उसकी डालियों पर बैठकर घंटों बिताए थे और अनगिनत कच्चे पक्के आमों का स्वाद लिया था। इस बार जब वो गांव आया तो पेड़ आमों से लदा हुआ था और राजू के मुंह में पानी आ गया। एक दिन राजू और उसके दो गांव वाले दोस्त बंटी और छोटू ने मिलकर एक योजना बनाई। दोपहर के समय जब गांव में सब लोग आराम कर रहे होते हैं, तब वे आम तोड़ने जाएंगे। यह एक तरह का अभियान था, क्योंकि मामा ने हमेशा कहा था कि पेड़ के आमों को धीरे धीरे पकने देना चाहिए। जब दोपहर हुई और गांव में सन्नाटा छा गया, तो तीनों दबे पांव आम के पेड़ के पास पहुंचे। राजू पेड़ पर फुर्ती से चढ़ गया, जैसे कोई गिलहरी। उसने सबसे पहले बड़े बड़े रसीले आमों को निशाना बनाया। बंटी और छोटू नीचे झोली फैलाए खड़े थे। कुछ ही देर में उनकी झोली आमों से भर गई। आम तोड़ते तोड़ते राजू की नजर पेड़ की एक खोखली डाली पर पड़ी। उसने उत्सुकतावश झांका तो देखा कि वहां एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें छोटे छोटे अंडे रखे थे। राजू का मन अचानक शांत हो गया। उसने आम तोड़ने रोक दिए और बड़े प्यार से घोंसले को देखा। उसे महसूस हुआ कि प्रकृति की हर चीज कितनी अनमोल है। जब वे तीनों आमों से भरी झोली लेकर घर पहुंचे, तो मामा मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि राजू और उसके दोस्त क्या करने वाले हैं। मामा ने राजू की पीठ थपथपाई और कहा, लगता है इस बार आमों का स्वाद कुछ ज्यादा ही मीठा होगा, है ना? राजू ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसने मामा को चिड़िया के घोंसले के बारे में बताया और कैसे उसने अचानक सब कुछ छोड़कर बस उस घोंसले को देखा। मामा ने प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, गांव की यही तो बात है। यहां तुम्हें सिर्फ आम नहीं मिलते, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे सबक भी मिलते हैं। राजू ने उस दिन सिर्फ आम नहीं तोड़े थे, बल्कि उसने प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान भी सीखा था। वह मामा के गांव का लड़का था, जो हर बार कुछ नया सीखकर और कुछ नई यादें लेकर लौटता था।